हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गणितकार में। मैं अवनीश सर। दोस्तों, मैट्रिसेस के पिछले लेक्चर में मैंने जहां पर एक क्वेश्चन पे छोड़ा था, आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये कहा था कि अगर नंबर्स में गिवन हो ए बी इज इक्वल टू ए सी और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो हम ये कहेंगे कि b इज इक्वल टू सी होगा। ठीक है, पर ये होता ही क्यों है? देखें, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन था, इसको हम ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं। अब a इसमें कॉमन है तो a हमने कॉमन ले लिया, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब ज़ीरो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर a नॉन ज़ीरो है तो b माइनस सी यानी कि सेकेंड फैक्टर फिर ज़ीरो होगा और इसीलिए b इज इक्वल टू हमारा c आ गया। इतनी बात तक तो क्लियर है। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मैट्रिसेस के केस में इस तरीके से गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी वेयर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें, ए एक ऐसी मैट्रिक्स है जो दोनों तरफ कॉमन है और ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो क्या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स भी होगा? प्रेडिक्शन करो इस बात का कि क्या ऐसा हो सकता है। हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, देखते हैं हम लोग। ठीक, अब रहे, अगर मैट्रिसेस ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह बिहेव करते तब तो यहाँ पर हमारा आंसर यस होता। लेकिन पिछले लेक्चर में हमने एक बात देखी थी, हमने एक लिमिटेशन पढ़ी थी, क्या कि अगर हमने क्या देखा था कि देखें, यहीं पर देख लें कि अगर दो मैट्रिसेस हैं P और Q जो कि नॉन जीरो हैं, ठीक, तब भी उनका प्रोडक्ट कोई जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, यानी कि नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स आने का पॉसिबिलिटी होता है। यही रीज़न है कि अब यहाँ पर इस रूल की वजह से क्या हो जाता है कि जो कैंसिलेशन था मैट्रिक्स का, कॉमन मैट्रिक्स का जो कैंसिलेशन था, यहाँ पर ये दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं या हम क्या सीखेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो जीरो प्रोडक्ट रूल नंबर्स में लग रहा था, क्या डायरेक्टली यहाँ पे लग पा रहा है? नहीं लग पा रहा है। क्यों? क्योंकि मैट्रिसेस में नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि अब मैं आपसे ये कहूँ, देखें, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इस तरह से देखें। अगर मैं इधर आपसे नंबर्स के बारे में बात करूँ, अगर मैं इधर आपसे कहूँ नंबर्स के लिए, तो देखें जरा हम लोग कंपैरिजन करके समझते हैं। हमने कहा कि ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ऑब्वियस है, तो इसको हम ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ए कॉमन है तो a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो हमने लिख दिया। अब ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगाने पर, क्योंकि a नॉन ज़ीरो है, इसलिए सेकंड फैक्टर यानी कि b माइनस सी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ से हमको b इज इक्वल टू सी मिल जाएगा। ठीक, अब लेकिन बात अगर हम मैट्रिसेस की करते हैं, अगर हम बात मैट्रिसेस की करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है और क्या दिक्कत होती है कि मैंने कहा कि दो इस तरीके से ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है और ए कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है। इतनी बात ठीक? अच्छा, अब हमने कहा कि ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने देखा कि ए कॉमन मैट्रिक्स है तो ए हमने कॉमन ले लिया। ठीक, तो a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो हमने ले लिया। लेकिन अब a नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स तो है, ए नॉन जीरो मैट्रिक्स तो है, लेकिन अभी मैंने बताया कि पिछले लेक्चर के एंड में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक लिमिटेशन ये देखी थी कि मैट्रिसेस के केस में ये जरूरी नहीं है कि अगर प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है तो जो मैट्रिसेस होंगी वो भी जीरो मैट्रिक्स ही होंगी, यानी कि मैट्रिसेस के केस में जीरो प्रोडक्ट रूल हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते। इसलिए यहाँ पर हम b माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो नेसेसरीली गारंटीड नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि b माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि मैट्रिसेस में नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। वही रीज़न यहाँ पे लग रहा है और इसीलिए डायरेक्ट जो कैंसिलेशन वाली बात है वो यहाँ पर नहीं हो पाती है। अब इसको अगर हम लोग एक काउंटर एग्जाम्पल से समझें, देखिए मैथमेटिक्स में लॉजिक तो समझ में आ गया है ना, अगर इसको हम काउंटर एग्जाम्पल से समझें तो देखिए क्या समझ सकते हैं हम लोग लेते हैं। जैसे कि हाँ, फिर से क्या देखना है हमको कि ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है और ए नॉन जीरो है। ठीक, तो हमें देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ, हम लोग मान लीजिए मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए हमने कोई मैट्रिक्स ले ली 1 0 0 0, ठीक है, और बी हमने कोई मैट्रिक्स ले ली कुछ इस तरह से
1 0 0 और 1। और सी हम कुछ मैट्रिक्स ले लेते हैं जो कि हमारे लिए यहाँ पर हम कर पाए मल्टीप्लिकेशन और कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो। हाँ, सी हम ले लेते हैं 1 0 1 0। अब इस तरीके से ए बी और सी तीन मैट्रिक्स हमने ले ली। आप गौर करें यहाँ पर मैंने तीनों का ऑर्डर सेम ले रखा है और तीनों 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसा मैंने क्यों किया? आप 3 क्रॉस 3 की भी ले सकते थे, पर ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि मल्टीप्लिकेशन हमारा इजिली हो और जो हमारी कंडीशन है, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंपेटिबल हो। इस तरीके से इसलिए हमने किया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है। देखें जरा, ए और बी, ए सबसे पहले देखें नॉन जीरो है, सही बात है। और दूसरी बात हम क्या देख पा रहे हैं कि बी और सी इक्वल नहीं है। देखें इस तरीके से हम लोगों ने लिया, ठीक। अब अगर हम ए बी निकालें, अब अगर हम ए बी निकालते हैं तो देखें ए मैट्रिक्स हमारी क्या है भाई, 1 0 0 0 और बी मैट्रिक्स हमारी क्या है भाई, 1 0 0 और 1। अब जरा इसका हम प्रोडक्ट अगर निकालें तो देखें हमारा ए बी मैट्रिक्स क्या निकल के आता है, 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 तो यहाँ पे भी 0 आ गया, 0 इंटू 1 और 0 इंटू 0 0 आ गया, 0 इंटू 0 और 0, यानी कि ये हमारी मैट्रिक्स आ गई ए बी। करेक्ट है। अब देखें अब हम क्या निकालें, अब हम निकालते हैं ए सी। तो जरा देखें ए सी क्या आता है, ए सी जरा हम लोग डिस्कवर करते हैं। ए सी हमारे लिए हो जाएगा 1 0 0 0 ए हो गया और सी हमारा मैट्रिक्स था 1 0 1 0। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जरा आप गौर करके देखिएगा क्या आता है, सारा बात यहीं पर छुपा हुआ है। 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, 1 इंटू 0 और 0 इंटू 0 0 0 0, यहाँ 0 आ गया और यहाँ पर भी इस तरीके से यहाँ पर भी हमारा 0 आ गया। तो हम ये देख पा रहे हैं, आप जरा देखें ए बी और ए सी दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देखिए भाई ए बी मैट्रिक्स भी आई 1 0 0 0 और ए सी भी आई 1 0 0 0। तो यहाँ से हमको इससे क्या मिला कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, मिल तो गया, ठीक बात है। अब वापस आते हैं, देखें भाई ए क्या था, नॉन जीरो, बी और सी बराबर नहीं थे, फिर भी हमको ए बी इज इक्वल टू ए सी मिल गया। देखा आप लोगों ने कि क्या हुआ कि ए नॉन जीरो मैट्रिक्स ली हमने, बी और सी एक दूसरे के बराबर नहीं थी, फिर भी ए बी और ए सी जो हमने प्रोडक्ट निकाला वो इक्वल आ गया। इसका मतलब जो ये वाली बात हमने यहाँ पे कही कि देखिए बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि बी इज इक्वल टू सी होगा, ये जरूरी नहीं है। वही बात यहां पर आ गई। देखें कि नॉन जीरो मैट्रिक्स था, ए बी और सी नॉट इक्वल मैट्रिसेस थे, फिर भी ए बी और ए सी जो प्रोडक्ट आया वो बराबर आ गया। अब देखिए, अब ये तो बात ठीक है, हमने एक काउंटर एग्जांपल से समझ लिया, पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये हुआ ही क्यों, जरा देखें। अब देखें हमको असल में दिखाना क्या है, देखें बी माइनस, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं मैट्रिसेस, यही वाली 1 0 0 0 और बी मैट्रिक्स हमारी जो हमने लिखी थी वो है हमारी 1 0 0 1 और मैट्रिक्स सी हमने लिखी थी 1 0 1 0, ठीक बात है। अब देखें, अब अगर हम b माइनस सी निकालें, मैट्रिक्स b में से अगर हम मैट्रिक्स c घटा देते हैं 1 0 0 1 माइनस 1 0 1 0, अब देखें भाई, देखें जरा क्या आ रहा है, देखें 1 माइनस 1 0 आ गया, 0 माइनस 0 0 आ गया, 0 माइनस 1 माइनस 1 आ गया और 1 माइनस 0 1 आ गया। ये तो आ गई हमारी b माइनस सी। अब इसको अगर हम a से मल्टीप्लाई करें, यानी कि अगर हम a डॉट b माइनस सी अगर हम निकालते हैं तो देखें जरा क्या आ रहा है। तो a हमारी मैट्रिक्स है 1 0 0 एंड 0 और b माइनस हमारा आ गया 0 0 माइनस 1 1। अब जरा देखें कि a इंटू बी माइनस सी करने पे क्या आ रहा है भाई, देखते हैं 1 इंटू 0 और 0 इंटू माइनस 1 यहाँ पर आ गया 0, 1 इंटू 0 और 0 इंटू 1 क्या आ गया 0, 0 इंटू 0 और 0 इंटू माइनस 1 आ गया 0 और 0 इंटू 0 और 0 इंटू 1 आ गया 0। तो देखिए भाई a इंटू बी माइनस सी यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया, यही रीजन था। देखिए अब इसको जरा आप देखें कि जो हम लोगों ने ये बात लिखी थी कि भाई a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि b माइनस सी देखिए नॉन जीरो आया कि नहीं, देखें b माइनस सी क्या आ गया, यहाँ से हमको पता चला कि b माइनस सी नॉन जीरो है, यहाँ से हमें दिखा कि a नॉन जीरो है, b नॉट इक्वल टू c है, लेकिन देखिए फिर भी a इंटू बी माइनस सी का प्रोडक्ट क्या आ गया 0 आ गया। ये रीजन था कि यहाँ पर जो
कैंसिलेशन ऑफ मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन में वो हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं। तो हमारा जो हमारा बात निकल के आता है, अगर हम रूल लिखेंगे इसको तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। देखिए भाई, तो हमारा जो रूल निकल के आया, जो हमारा रूल निकल के आया बेटा, वो क्या था कि इस तरीके से अब ये कंक्लूजन हमारा निकला कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है और ए कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो ये इस बात की गारंटी नहीं देता है या फोर्स नहीं करता है कि बी इज इक्वल टू सी होगा ही होगा। समझ में आ गई बात आपको? क्या हमने देखा कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए कॉमन मैट्रिक्स है और ए नॉन जीरो मैट्रिक्स भी है, तो ये इस बात को कंफर्म नहीं करता है कि बी इज इक्वल टू सी होगा ही होगा। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, अब हम लोग आते हैं, जैसे ये तो हो गई बात लेफ्ट कैंसिलेशन की कि ए जब लेफ्ट साइड में था। अब अगर कॉमन मैट्रिक्स लेफ्ट साइड में थी तब तो ये हो गया। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि कॉमन मैट्रिक्स लेफ्ट साइड में ना हो के राइट साइड में है, तब क्या तब भी यही बात लागू होगी? क्या तब भी यही लॉजिक लगेगा? और उसके लिए हम कैसे समझ सकते हैं बात को, तो देखते हैं। तो देखें, अब मैं आपसे ये कहूं कि जैसे कि अब हम लोग राइट कैंसिलेशन वाली मैट्रिक्सेस के लिए देखते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है बी ए इज इक्वल टू सी ए। अब देखें, आप गौर कर रहे होंगे, अब तक हम ए बी इज इक्वल टू ए सी कर रहे थे, यानी कॉमन मैट्रिक्स लेफ्ट साइड में थी। अब हमने बी ए इज इक्वल टू सी ए किया, यानी कि कॉमन मैट्रिक्स अब राइट साइड में है दोनों तरफ। और लेकिन कंडीशन अभी भी वही है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ए नॉट इक्वल टू जीरो है। तो देखें जरा कि बी और सी में क्या रिलेशन आता है, ठीक। अब देखें, अब लॉजिक तो वही रहने वाला है कि भाई देखें बी ए माइनस सी ए इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा देखें, अगर हम ए कॉमन ले लें तो b माइनस सी इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, ये लिख लेंगे। पर अभी भी हम ये कहेंगे कि क्या b इज इक्वल टू सी होगा। अब इसके लिए जरा देखें, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं फिर से, है ना, एक काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहीं पर कर देते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ, अब हम लोग इस बात को काउंटर एग्जांपल से समझते हैं। क्या, अब मान लीजिए मैंने कोई मैट्रिक्स ए ले ली, वैसे सेम ले लेते हैं 1 0 0 0, और मैट्रिक्स बी हमने ले ली इस तरह से 1 0 0 1, और मैट्रिक्स सी यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ पिछले वाले एग्जांपल से। क्या लेना ठीक रहेगा? हाँ, अब मैं ले लेता हूँ 1 1 0 0, ये मैट्रिक्स सी हमने ले ली। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर अब हमारी बात सेटिस्फाई हो पा रही है। देख रहे हैं, देखें अब हमको क्या नहीं, देखें जरा कि ए हमने क्या लिया, नॉन जीरो मैट्रिक्स, कंफर्म है, और बी और सी नॉन जीरो तो हैं लेकिन बी और सी इक्वल भी नहीं है। ये दो बातें जो कंडीशंस थी वो हमने ले ली, इस तरीके की मैट्रिसेस हमने ली जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। अब जरा हमको क्या, अब हमको ए बी नहीं, अब हमें बी ए निकालना है, क्योंकि इसके लिए हम चेक कर रहे हैं, राइट कैंसिलेशन के लिए हम चेक कर रहे हैं, इसलिए अब हम बी ए निकालेंगे। तो जरा देखें, अब बी क्या है, बी है 1 0 0 और 1, सही बात है। और ए क्या है भाई, ए है हमारा 1 0 0 0, ये भी हो गया। अब इनका जरा प्रोडक्ट अगर हम करें तो देखें 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 और 0 इंटू 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ गया और यहाँ पर भी 0 आ गया, ये हो गया हमारा बी ए। अब अगर हमें निकालना है सी ए, तो सी ए के लिए हम पहले क्या रखेंगे, मैट्रिक्स सी रखेंगे 1 1 0 0, और उसके बाद हम मैट्रिक्स ए रखेंगे 1 0 0 0। अब देखें जरा, अब इनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, देखें 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 0 0, लिखने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर भी देखिए 0 बन रहा है, फिर ये भी 0 बन रहा है और यहाँ पर भी 0 बन रहा है। देखें जो बी ए आया, बी ए के एलिमेंट्स क्या है 1 0 0 0, सी ए के एलिमेंट्स क्या है 1 0 0 0, यानी कि यहाँ से भी हम ये देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि बी ए इज इक्वल टू सी ए आया। लेकिन फिर से वही बात कि देखे भाई ए नॉन जीरो था, बी सी के बराबर नहीं था, फिर भी बी ए इज इक्वल टू सी ए आ गया। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमारा अगर, अब देखें ये बात हम लोगों ने लिख ली है ना। अब इसके पीछे अब जरा एक बात समझिएगा, क्या लिखा हुआ था, लिखा था बी ए इज इक्वल टू सी ए, ठीक। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि बी ए माइनस सी ए इज इक्वल टू 0 हमने लिख लिया, सही बात है। लेकिन जो एक मिसकंसेप्शन, एक कॉमन गलतियां जो बच्चे करते हैं, देखिए यहाँ पर जो कॉमन मैट्रिक्स है वो राइट साइड में है,
तो अगर हम इसको जब कॉमन लेंगे तो इसको कॉमन लेके राइट साइड पे ही लिखेंगे। इसको हम क्या लिख देंगे, b माइनस सी इंटू ए इज इक्वल टू 0, ये सही है। अगर कोई ये लिख देता है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 तो ये गलत होगा, ये सही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कभी भी मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, तो इसलिए हम ए बी को बी ए को ए बी नहीं लिख सकते, हम सी ए को AC नहीं लिख सकते। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि जिस साइड कॉमन मैट्रिक्स गिवन होगी हम उसी साइड उसको कॉमन लेंगे। यहाँ पर A कॉमन मैट्रिक्स राइट साइड में थी, इसलिए कॉमन लेने के बाद उसको देखिए राइट साइड में ही लिया। अगर आप लेफ्ट साइड में लेके चले जाओगे तो नॉन कम्यूटेटिव वाली जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पर दिक्कत खड़ी करेगी और आपका जो कैलकुलेशन होगा या जो लॉजिक होगा वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना है, ये कॉमन गलती एक बच्चे करते हैं, ठीक है। तो यहां से हम ये देख पा रहे हैं, अगर अब इस राइट कैंसिलेशन के लिए भी अगर हम इसको रूल के फॉर्म में लिख दें तो देखें क्या होगा। अब राइट कैंसिलेशन वाले लॉ के लिए हम ये बात कह सकते हैं कि अगर बी ए इज इक्वल टू सी ए गिवन है और a नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इस बात को फोर्स नहीं करता है या गारंटी नहीं देता है इस बात की कि b इज इक्वल टू सी होगा ही होगा। लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन दोनों के लिए सेम ही तरीके से बिहेव कर रहा है। बस हमें कॉमन लेते टाइम ये देखना है कि कॉमन मैट्रिक्स जिस तरफ लिखी होगी लेफ्ट साइड में होगी तो लेफ्ट साइड कॉमन लेंगे, राइट साइड में लिखी होगी तो राइट साइड कॉमन लेंगे, रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात आपको? तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब बात ये आती है, अब एक जो है डिस्टिंक्शन देखिएगा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ, देखें अब पहले तो अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट चेक हम लोग कर लेते हैं, है ना। देखें अगर मैं आपसे ये कहूँ, देखें अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी, तो इसमें क्या गलती है बताएं? इसमें देखिए गलती ये है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए नॉट इक्वल टू 0, इतनी बात तो सही है, पर ये इस बात की गारंटी नहीं देता है कि b इज इक्वल टू सी होगा ही होगा, ये नेसेसरीली ट्रू नहीं है। तो b इज इक्वल टू सी हम लिख दें ऐसा जरूरी नहीं है। तो होगा क्या एक्चुअली में, सही क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर गिवन है और a नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इट डज नॉट इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू सी। समझ के बात आप? अच्छा, एक दूसरा अगर कॉन्सेप्ट चेक अगर हम लोग किया जाए कि देखें अगर लिखा हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू जेड वाई, सही है, और y नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक, तो यहां पर हमको ये बात देखनी है कि यहां पर भी हम ये नहीं कह सकते कि देखिए राइट साइड में भी भले ही है तो एक्स वाई इज इक्वल टू जेड वाई तो हमने लिया, लेकिन और y नॉट इक्वल टू 0 तो है, लेकिन ये भी इस बात की गारंटी नहीं देता कि x इज इक्वल टू जेड होगा ही होगा। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, ये हम लोगों ने देखा। अब देखिए, अब बात ये आती है कि हम लोगों ने दोनों साइड से देखा कि लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन दोनों का लॉजिक हम लोगों ने समझ लिया, काउंटर एग्जांपल देख लिया और उसके पीछे का लॉजिक भी समझ लिया। अब जरा आप एक बात ये समझें कि देखें अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई, अगर मैं आपसे ये कहूं कि कभी ऐसा होगा ही नहीं, तो ये कहना भी गलत होगा कि मैं ये कहूं कि अगर कैंसिलेशन नेवर वैलिड, कैंसिलेशन कभी भी वैलिड नहीं होता है, कैंसिलेशन कभी भी वैलिड नहीं होता। अगर मैं आपसे ये कहूं तो क्या ये बात सच है? नो, ऐसा सच नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि कभी भी b इज इक्वल टू सी नहीं हो सकता, मैंने ये कहा कि बस ये हमेशा ये इस बात की गारंटी नहीं देता है ना। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि ऑटोमेटिकली नॉट इक्वल होगा, क्या ऑटोमेटिकली नॉट इक्वल होगा? क्या मैंने ऐसा कहा क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं कहा गया। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि जो भी हमने बात कही वो ये कह रही है कि भाई ये बात तो ठीक है कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन हमेशा ही ऐसा हो जरूरी नहीं है। कोई ऐसा केस, कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है जहां पर जो नॉन कॉमन मैट्रिसेस थी वो इक्वल हो सकती हैं कैंसिलेशन के बाद। जैसे कि इसके लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके, देखिए हम लोग देख लेते हैं।
अगर मैं आपसे ये कहूँ, देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी था, ए बी इज इक्वल टू ए सी था, अब ए नॉन जीरो था, ए नॉन जीरो था। अब मैं आपसे ये कहूँ कि ए नॉन जीरो था, तो ए हम ले लेते हैं उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो ऑर्डर बी का था, जो ऑर्डर सी का था, उसी ऑर्डर का मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया, जो कि ए इज इक्वल टू आई हमने ले लिया। तो अब देखें ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आई बी इज इक्वल टू आई सी, और आई इंटू बी यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मिलकर क्या बना देता है, वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाती है। तो ये हो गया बी और आई सी हो गया सी, और ये हो गया बराबर। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं, अब यहाँ पर तो जो वो वाली बात थी कि बी सी के बराबर नहीं होगा, वो वाली बात तो यहाँ पे वैलिड नहीं हो, यहाँ पर तो बी जो है सी के बराबर हो गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बस बात इतनी सी है कि अगर ये गिवन है कि ये जो फ्रेज गिवन है, ये जो रूल गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये अगर ऐसा कहें कि b इज इक्वल टू सी, अगर ऐसा ये गिवन है, तो ये बस इतनी बात कह रहा है कि b इज इक्वल टू सी इज नॉट गारंटीड। यानी कि यूनिवर्सली इसको हम ट्रू नहीं कह सकते कि b इज इक्वल टू सी होगा ही होगा। b इज इक्वल टू सी को ये कन्फर्म नहीं करता है। तो कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है जहां पे b इज इक्वल टू सी आ जाए, और जनरली b इज इक्वल टू सी नहीं होगा। समझ, या वैसे ही राइट कैंसिलेशन के लिए भी सेम लॉजिक लगेगा। समझ में बात आ गई आपको? अच्छा, एक छोटे से एग्जांपल से हमने ये भी क्लियर कर लिया। अब देखें, अब अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि भाई इस तरीके से हम लोग ने इसको समझ लिया है ना। अब जरा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, है ना। ऐसे अगर मैं आपको क्वेश्चंस दूँ, जैसे कि आप ये समझें कि मैंने आपसे ये कहा कि ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है और ए नॉट इक्वल टू जीरो है। तो मैं आपसे ये कहूँ कि बताएं आप b माइनस सी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखें, सीधी सी बात यह है, क्या हम कह सकते हैं कि ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो हुआ। तो हम ये अच्छा ए इंटू बी माइनस सी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो अब यहाँ से अगर हम ए कॉमन ले लेंगे तो हम ये कहेंगे कि ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो आएगा। बस इतनी बात हम इसके बारे में कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसी के साथ साथ अगर मैं आपसे ये कह दूँ, एक एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है और ए नॉट इक्वल टू जीरो है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू सी होगा? इसमें क्या गलती है? देखें, इसमें गलती ये है कि भाई ये कंफर्म नहीं करता कि b इज इक्वल टू सी होगा। सही बात क्या होगी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो, डज नॉट फोर्स दैट b इज इक्वल टू सी। बार बार वही बात आ रही है, ठीक। अच्छा, और अगर मैं आपको दूं क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपसे ये कह दूं कि देखें भाई, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है बी ए इज इक्वल टू सी ए, बी ए इज इक्वल टू सी ए। अब मैं आपसे ये कहूँ, जो एक कॉमन बच्चे गलतियां करते हैं, क्या होगा यहाँ पर देखें, बी ए माइनस सी ए इज इक्वल टू जीरो। अब देखें, ए हमको कॉमन कहाँ लेना है, इस बात का ध्यान देना है। देखें, तो ए राइट साइड में है, तो हम ए को कॉमन राइट साइड में ही लेंगे। बी इंटू सी, बी माइनस सी इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, ये करेक्ट है। अगर किसी ने ये लिख दिया कि a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सीधी सी बात है कि अरे जिस तरफ मैट्रिक्स हमारी लिखी हुई है उसी तरफ हम उसको कॉमन लेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन हाँ, मैट्रिसेस कभी भी मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड जनरली नहीं करती हैं। ए बी इज इक्वल टू बी ए हम नहीं लिख सकते मैट्रिसेस के केस में डायरेक्टली, ठीक है। इसलिए हमको ये बात का ध्यान देना है कि जो कॉमन मैट्रिक्स दी हुई है वो किस तरफ दी हुई है, ठीक। तो अब देखिए, कुछ बातें हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, कि अगर जो जीरो प्रोडक्ट है, जो जीरो प्रोडक्ट है वो जीरो फैक्टर देगा, ये जरूरी नहीं है मैट्रिसेस में, ठीक है। उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि जीरो फैक्टर रूल जो है वो दे तो रहा है, लेकिन इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारा कैंसिलेशन फेल हो जा रहा है, ठीक। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर और दे दूं, जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि बताएं इसमें से कौन सा ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिफाइड।
दो ऑप्शन मैं आपको देता हूं, जैसे कि ऑप्शन ए मैंने आपको दे दिया कि ए बी इज इक्वल टू ए सी और इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी, और दूसरा मैं आपको ऑप्शन ये दे देता हूं कि b इज इक्वल टू सी अगर गिवन है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। ये देखिए, ये बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हम सही कहेंगे, कौन सा ऑप्शन आपको वैलिड लग रहा है। देखें, ए बी इज इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, ये तो हो गया। अब अगर बात इसकी करें कि b इज इक्वल टू सी इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो जरा देखें नेक्स्ट पेज पे मैं कर देता हूँ क्या लिखा हुआ है कि b इज इक्वल टू सी इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये ट्रू क्यों है? देखें, जब भी b इज इक्वल टू सी गिवन है, ये तो कंफर्म हो गया ना। अब हम दोनों साइड अगर a से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हमेशा वैलिड होगा। अगर इसका मतलब क्या निकल के आया, देखें हम ये बात कह सकते हैं, क्या रूल निकल के आया, रूल क्या, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि क्या गिवन है कि क्या बात निकल के आई। देखें, बात ये निकल के आई कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो हम ये नहीं कह सकते कि b इज इक्वल टू सी होगा, लेकिन अगर b इज इक्वल टू सी ऑलरेडी गिवन है तो हम कोई मैट्रिक्स A इस तरीके से अगर लेते हैं कि ए बी और ए सी कंपेटिबल हो, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करे, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। ये एक डिस्टिंक्शन आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखें, फिर से वही बात आ रही है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी था, तो ये फोर्स इस बात को नहीं कर रहा है कि b इज इक्वल टू सी होगा ही होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट इन जनरल नहीं होता। लेकिन अगर b इज इक्वल टू सी गिवन है तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा ही होगा, बस यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंपेटिबल होना चाहिए। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, तो देखें, तो इस तरीके से हमारा ये आज का लेक्चर था। अब इसको अगर हम समराइज कर दें तो देखें हो क्या रहा है। जब हम नंबर्स की बात कर रहे थे, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो, ए बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो b माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो b इज इक्वल टू सी, ये बात निकल के आई। लेकिन जब हम मैट्रिसेस की बात कर रहे थे तो देखें क्या हुआ यहाँ पर। जब हम मैट्रिसेस की बात कर रहे थे तो जैसे लिखा था ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमारी बात क्या निकल के आई थी कि ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो, ए राइट साइड में था तो हमने राइट साइड में कॉमन ले लिया, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। बट यहाँ से b माइनस सी इज इक्वल टू जीरो होगा ये जरूरी नहीं है, ये कंफर्म नहीं करता है। तो इसलिए अब यहाँ से फिर जो हमारा रूल निकल के आया था उसको हम लिख लेते हैं कि देखें क्या रूल था हमारा। यहाँ से जो बात समझ में आती है, क्या रूल हमारा निकल के आया कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो डज नॉट इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू सी। ये हो गया लेफ्ट कैंसिलेशन। अब राइट कैंसिलेशन की अगर हम बात करें तो बी ए इज इक्वल टू सी ए अगर गिवन है, ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये भी हम नहीं कह सकते कि b इज इक्वल टू सी। हाँ, उसी के साथ साथ हमने, अच्छा, ये दो बातें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली थी। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि अगर कॉमन मैट्रिक्स है तो कैंसिलेशन गारंटीड नहीं है। इट मीन्स if there is common matrix then cancellation is not guaranteed। कैंसिलेशन इज नॉट गारंटीड। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि देखें अगर इस तरीके से गिवन है कोई मैट्रिक्स, जैसे ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, तो ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो अगर हुआ, ए राइट साइड में था तो हम इसको राइट साइड में कॉमन लेंगे, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में होल्ड जनरली नहीं करती है। और अगर बी ए इज इक्वल टू सी ए गिवन होता तो
तो बी ए माइनस सी ए इज इक्वल टू 0 हम करते हैं। अब क्योंकि कॉमन मैट्रिक्स राइट साइड में है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट में कॉमन लिए, अब यहाँ पर राइट साइड में है, तो ये हमारा हो जाएगा बी माइनस सी इंटू ए इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमको ये भी ध्यान देना है कि जो कॉमन मैट्रिक्स है वो किस साइड है, और ये भी हम लोगों ने देखा कि कैंसिलेशन लॉ किस तरीके से काम करता है और कब फेल होता है, क्यों फेल होता है, क्योंकि जो जीरो प्रोडक्ट रूल है, और वो जो जीरो प्रोडक्ट रूल की वजह से ऐसा होता है। और दूसरा क्या, हमने ये दूसरा रीजन ये होता है कि मैट्रिसेस में नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अब आप एक बात समझिए कि जैसे मैं आपसे ये कहूं कि कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, इसके हमने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4, ठीक है, मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो मैं आपसे ये कहूं कि क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है जिसका उसके साथ प्रोडक्ट करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए? क्या ऐसी कोई मैट्रिक्स हो सकती है? ठीक, उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या जो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे ए इनवर्स, है ना, ठीक बात है, ए इनवर्स। अब मैं आपसे ये कहूं कि क्या ए इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा? क्या हर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करेगा? और अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो कैसे निकाला जाएगा और उसका क्या असर होता है? क्या हर मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा ही होगा, या कुछ मैट्रिक्स ऐसी भी होंगी जिनका इन्वर्स कभी नहीं होगा? और अगर होगा तो क्या कंडीशन होगी, नहीं होगा तो क्या कंडीशन होगी? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि अगर कॉमन मैट्रिक्स है तो उसका कैंसिलेशन किस तरीके से फेल होता है, और उसका जो रूल या जो लॉजिक था वो हम लोगों ने समझा, काउंटर एग्जाम्पल्स भी समझे। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि कैंसिलेशन लॉ जो हम लोगों ने लिखा वो गारंटीड नहीं होता है, यानी कि कभी कैंसिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बस वो फोर्स नहीं करता इस बात को। ठीक, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है ये। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय गणित।